क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी आज बोर्ड एग्जाम देकर आए हैं, गृह विज्ञान विषय का केवल बालिकाओं के लिए यह जो प्रश्न पत्र है केवल बालिकाओं के लिए है और इस प्रश्न पत्र का कोड है 823 EH। तो यदि आपके भी पेपर का यही कोड है तो आप जो है प्रश्नों का आंसर मिला लीजिए। मैं इस वीडियो में पूरे पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि जितना भी मैंने आपको बताया था वही आज आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। यहां पर आप देखोगे खंड आ में जो 20 प्रश्न है जिनका आंसर आपको OMR शीट में देना था। पहला प्रश्न है कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है। तो यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आंसर कौन सा सही है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर सही है आंसर फैशन, क्योंकि भोजन, शिक्षा और आवास ये सभी क्या है बजट के भाग हैं, लेकिन फैशन जो है बजट का भाग नहीं है। अगला प्रश्न यहां पर दूसरा प्रश्न है, यहां पर आप देखोगे बजट सफल होता है, कब सफल होता है। यहां पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, आय व्यय के सही संतुलन से। यदि आय व्यय का सही संतुलन बना रहता है तो बजट जो होता है सफल हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है। तो आपको मैंने बताया था कि सबसे सुरक्षित चेक कौन सा होता है। यहां पर आप देखेंगे क्रॉस चेक, यानी जिसे रेखांकित चेक भी कहा जाता है, यह सबसे सुरक्षित चेक होता है। अगला प्रश्न मैंने आपसे एक बताया था कि एक सवाल से रिलेटेड प्रश्न जरूर आएगा। तो यहां पर है 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 2000 है, 15 किलो गेहूं की कीमत क्या होगी। और यहां पर आप देखेंगे इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए फटाक से। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। फिर यहां पर अगला प्रश्न है वायुमंडल में यहां पर रिक्त स्थान भरना है के निर्माण को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो यहां पर कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है हमें प्लास्टिक की बोतलों, थैलियों आदि का प्रयोग कम करना चाहिए, क्यों। क्योंकि इससे क्या होता है कि वह जो वायुमंडलीय गैसों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, इसीलिए हमें इन चीजों का जो है प्रयोग कम करना चाहिए। अगला प्रश्न है ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, CFC जो है ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। यहां पर आप देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 9 है घर पर सिलाई करने से बचत होती है। तो घर पर सिलाई करने से समय, धन एवं कपड़े की बचत होती है। और यहां आप देख रहे हैं अगला प्रश्न है कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि निशान सरलता से छूट जाता है, इसलिए कपड़े की कटाई के समय मिल्टन चाक से निशान लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 11 है धड़ से नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक नाप क्या है। तो बहुत ही ज्यादा इजी प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। अगला प्रश्न है मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है। मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा कैसा होता है, सूती होता है, ऊनी, रेशमी या मोटा। तो यहां पर राइट आंसर होगा मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा जो होता है ऊनी होता है। अगला प्रश्न है अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण क्या होता है, क्षय रोग, मोटापा, मलेरिया या निर्जलीकरण। इसका राइट आंसर क्या है, निर्जलीकरण यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहां पर प्रश्न सभी रोगों में आहार दिया जाता है अलग अलग प्रकार का, एक सा, प्रोटीन युक्त या खनिज युक्त। तो मैंने आपको बताया था कि रोग के हिसाब से व्यक्ति को यानी रोगी को आहार दिया जाता है, जैसा रोग होगा उसी के अनुसार आहार दिया जाएगा। तो यहां पर अलग अलग प्रकार का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्वर में पसीने के साथ उत्सर्जित होता है, क्या उत्सर्जित होता है। तो यहां पर आप देखोगे राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इस प्रश्न का भी मैं चाहता हूं आप आंसर कमेंट करके बताओ। इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, विटामिन B और C जो होते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, बाकी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं।
बर्फ की टोपी का प्रयोग होता है, कब होता है? मैंने इस प्रश्न को तो कई बार आपको बताया था और उत्तर क्या होगा कि बर्फ की टोपी का प्रयोग कब होता है? ठंडी सेक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग होता है। आज ही मैंने महामैराथन ली थी बहुविकल्पी प्रश्नों की, उसी में से ये प्रश्न आए हुए हैं। अगला है प्रश्न, स्नान ना करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय क्या है? यहां पर आप देखोगे राइट आंसर होगा स्पंज करना। अगला प्रश्न है, तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को लाभप्रद रहती है, यानी आपको बताना है कि जब बुखार तेज हो तो रोगी को जो है क्या लाभप्रद रहता है? तो यहां पर ठंडी सेक होगा, गर्म सेक, बफारा या पुलटिस। तो राइट आंसर क्या होगा? ठंडी सेक। फिर यहां पर आप देख रहे हो अगला प्रश्न है, अस्थिभंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर टूर्निकेट विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपने भी सही आंसर दिए होंगे और जितने प्रश्नों का आंसर मैंने आपसे पूछा है आप कमेंट करके जरूर बताओ। चलिए इसके बाद यहां पर आप देखेंगे किस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं इस पेपर में। खंड बा में जहां से आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना था, यहां पर प्रश्न संख्या 21 है, धन संचय करने की किन्हीं दो सरकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। अशुद्ध जल से क्या तात्पर्य है? कपड़ा काटने से पहले नाप लेना क्यों आवश्यक है? जितने भी मैंने आपको प्रश्न कराए थे महत्वपूर्ण, उन्हीं में से यहां पर प्रश्न पूछे गए हैं। भोजन को बार बार गर्म करने से क्या हानियां होती हैं? और सामान्य स्वस्थ अवस्था में नाड़ी की गति कितनी होती है? और अगला है कि मोच के लक्षण लिखिए। सभी प्रश्न पढ़ाए हुए हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 यहां पर देखिए, बजट बनाते समय किन विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए? और ज्वर से क्या तात्पर्य है? ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आप ताप का चार्ट किस प्रकार बनाएंगी? और यहां पर है 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपए का 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो एक प्रश्न यहां पर भी आया हुआ है सवाल से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग के कारण और बचने के उपाय लिखिए। और यह जो प्रश्न यहां पर आया है यह भी महत्वपूर्ण आया है और इसको भी मैंने कराया था। कपड़ा सिलने से पूर्व किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? यहां पर फिर आप देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पारिवारिक बजट से क्या अभिप्राय है? एक उत्तम बजट की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मैंने आपको इस प्रश्न को बताया था जब आपको बताया था महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। तो अपशिष्ट प्रबंधन से क्या अभिप्राय है? कचरे का निस्तारण आप कैसे करेंगी? और यहां पर आप देखेंगे भोजन, अगला प्रश्न है, भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन पकाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगी? अगला प्रश्न यहां पर अथवा में आया है, रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान आवश्यक है? विस्तृत व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न संख्या 34 आया है, अस्थिभंग के मुख्य प्रकार बताइए। हड्डियों की टूट, अस्थिभंग एवं मोच में होने वाले प्राथमिक उपचार की व्याख्या कीजिए। तो ये आया है पेपर और इस पेपर का कोड भी मैंने आपको बता दिया। आप लोग आंसर मैच कर लीजिए और जितने भी प्रश्नों का आंसर मैंने आपसे कहा है कमेंट करके बताएं तो आप कमेंट करके बता दीजिए। और आज ही से आपको चित्रकला, मैं आपको बताना चाहूंगा आज शाम को ही आपको चित्रकला से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। साथ ही मैं आपको सामाजिक विज्ञान, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, सामाजिक विज्ञान 2 विषयों की धुआंधार तैयारी आज ही से मैं आपको कराऊंगा। कई मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा आपके लिए। चित्रकला का भी मॉडल पेपर लाऊंगा और सामाजिक विज्ञान का भी मॉडल पेपर आपको दूंगा। कई मॉडल पेपर होंगे, आपकी धुआंधार तैयारी कराना है बोर्ड परीक्षा की इन दोनों विषयों की। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा खुशियां बांटते रहें। जय हिंद।